कोविड का कहर, ऑक्सीजन की कमी, दवाओं की किल्लत और न जाने क्या क्या तमाम तरह के किरकिरे के बाद अब सरकार ने अपनी कोविड पॉलिसी में जबरदस्त बदलाव किया, यानी एकदम से यूटर्न। सरकार ने अब यह तय किया है कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना कोई भी मरीज जिसके पास कोविड के लक्षण हैं उसे तुरंत अस्पताल में दाखिला दिया जाएगा। इसके साथ ही ऑक्सीजन और दवाएं उसके लिए तुरंत मुहैया कराई जाएंगी। साथ ही ये भी सरकार ने तय किया है अपनी नीति में एक सीधा बदलाव लाते हुए कि कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, भले उस शहर की, उस राज्य की उसके पास कोई फोटो आईडी या रेजिडेंशियल प्रूफ है या नहीं है, इसके बगैर भारत का कोई भी नागरिक किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी जगह हकदार है अपने इलाज कराने का। चाहे कहीं का भी नागरिक हो, लेकिन कोई भी देश का अस्पताल किसी को भी मना नहीं कर सकता कि उसका इलाज इस आधार पर नहीं किया जाएगा कि वो किसी दूसरे राज्य का नागरिक है, वहां का निवासी है, रहने वाला है। लिहाजा अब किसी के अंदर भी अगर कोविड के लक्षण हैं, उसे खांसी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत है, आरटीपीसीआर रिपोर्ट चाहे अब वो 6 दिन बाद आए, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसे अस्पताल में दाखिला मिलेगा। अभी तक ये हो रहा था, पॉलिसी के अभाव में इस तरह की कोई नीति नहीं थी। लिहाजा ऐसे कई लोग हैं, हमारे संस्थान के कैमरामैन जिनके रिश्तेदारों के पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट 3 दिनों तक नहीं आई है, उनके पास सीटी स्कैन की रिपोर्ट है। सीटी स्कैन ये कह रहा है कि हां उसके लंग्स में इंफेक्शन है, लेकिन अस्पताल उसे दाखिल करने को तैयार नहीं। सरकार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार कह रही है ऐसे लोगों को दाखिला मिलना चाहिए और मिल रहा है, इसमें बहुत फर्क है। लेकिन अब सरकार ने एक नीति तो बना दी है जिसमें कहा है कि कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर अगर कोविड के लक्षण हैं उसे तुरंत एडमिशन मिलेगा, दाखिला मिलेगा। ये अलग बात है कि बिस्तरों की कमी कुछ हद तक दूर हुई है, लेकिन इसके बावजूद कमी है। कमी के साथ ही ऑक्सीजन उसकी सप्लाई भी बढ़ी है। इसके साथ ही दवाओं की कालाबाजारी पर कुछ हद तक रोक लगी है। सबसे बड़ी चीज है ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर जो बाहर से दूसरे देशों से यहां तक आए हैं। कस्टम की पेचीदगियों में उलझे हुए हैं। सरकार ये कहती है कि हम तो दिनों की आप बात करते हैं, हम तो घंटों में और मिनटों में उसे रिलीज करते हैं, लेकिन अभी भी 2 से 3 दिन कस्टम अधिकारी लगा रहे हैं। सरकार लगातार कहती है कि हमने ये मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है, हमने फलाना कमेटी बनाई है, अलाना कमेटी बनाई है। वो सारी चीजें भी अपनी सरकारी रफ्तार से ही चल रही हैं। लेकिन ये नीति का ऐलान होने के बाद बहुत सारी चीजें साफ हो गई हैं, जिसमें सबसे पहली है कि इलाज किसी भी व्यक्ति को सरकारी या निजी अस्पताल में, कोई भी अस्पताल इलाज करने से इनकार नहीं कर सकता है। और अब दंड के डर से ही सही, लेकिन अस्पताल कुछ संवेदनशील होंगे और इसके साथ ही वहां चूंकि जितनी क्षमता है, क्षमता बढ़ाई जा रही है, तो उस क्षमता का इस्तेमाल भी किया जाए। अस्पताल और ये नागरिकों से हमारी अपील है, सरकार भी अपील कर रही है और हम भी आज तक की तरफ से कह रहे हैं कि आप भी डबल मास्क लगाकर रखें, सैनिटाइजर का, हाथ धोने का, साफ सफाई का ध्यान रखें और सबसे बड़ी चीज सामाजिक और शारीरिक दूरी का। अगर ऐसा होगा तो आपको अस्पताल जाने की नौबत नहीं आएगी। सरकार और अदालतें ये सुनिश्चित कर रही हैं कि अगर आप घर पर रहकर आइसोलेटेड होकर अपना इलाज कराना चाहते हैं तो ये सुनिश्चित कर रही हैं कि आपको घर पर ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर और तमाम सारी सुविधाएं मुहैया हों। हम उम्मीद करते हैं कि जो ऐलान हो रहे हैं वो जमीन पर सच होकर दिखें। उम्मीद करने में तो कोई बुराई नहीं है ना, लेकिन आप अपना और अपनों की सुरक्षा का जरूर ध्यान रखें।